अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतरी काबीना ने दोहा अमन मुआहदे पर चाड के फरीकों की जानिब से दस्तखतों का खैर मकदम किया है और एंजमीना में होने वाली कौमी बातचीत की कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने जनूबी कोरिया के आला हुक्काम के साथ दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया है। अमेजिंग जनरेशन ने पनाहगजीनों की सपोर्ट के लिए एक ऐसा एजुकेशनल गाइड तैयार करने का मुआहिदा किया है जिसकी थीम फुटबॉल से ली जाए। फलस्तीन के इलाके मगरबी किनारे में काबिज इसराइली फौज के साथ झड़पों में एक फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में कल काबीना का मामूल का हफ्तेवार इजलास दीवान अमीरी में बुलाया गया, जिसके दौरान काबीना ने जमहूरिया चाड के फरीकों की जानिब से दोहा अमन मुआहदे पर दस्तखतों का खैर मकदम किया। जमहूरिया चाड के फरीकों ने अंजमीना में जामे कौमी बातचीत में फौजी सियासी ग्रुपों की शिरकत के मुआहदे पर भी दस्तखत किए। कतर की सरपरस्ती में होने वाला ये अमन मुआहिदा गुज़िश्ता 5 माह के मुज़ाकरात का नतीजा था, जिसमें इलाकाई और आलमी जिहतों ने भी हिस्सा लिया। काबीना ने कहा कि इस तारीखी मुआहिदे से चाड में एक नए मरहले का आगाज होगा और चाड के अवाम के लिए अमन, इस्तेहकाम और सलामती के रास्ते खुलेंगे। काबीना ने चाड के दारुल हुकूमत एंजमीना में होने वाली मुजव्वज़ा कौमी बातचीत की कामयाबी और उसमें तमाम फरीकों की शिरकत की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसके नतीजे में जामे कौमी मुसालहत हो जाए। काबीना ने फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल की मुसलसल जारहियतों और उनके कत्ल, उन्हें कुचलने, हरासा करने, गिरफ्तार करने, घरों को मिसमार करने और मकबूजा फ़लस्तीनी अराजी में यहूदी आबादकारी को मुसलसल बढ़ाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। काबीना ने कहा कि ये तमाम वायलेशंस आलमी बरादरी की आंखों के सामने हो रही हैं, जो इंसानी हुकूक के उसूलों और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने अपने दौरे जनूबी कोरिया के दौरान जमहूरिया कोरिया के वज़ीर ख़ारजा जनाब पाक चीन के साथ मुलाकात की है, जिसमें तवानाई, सरमायाकारी और मईशत के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात, फीफा कतर 2022 वर्ल्ड कप के दौरान सिक्योरिटी के शोबे में ताउन, एटमी शोबे के मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल और मुतअद्दिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर जमहूरिया कोरिया के कौमी दिन की मुनासिबत से कतर की जानिब से मुबारकबाद भी पेश की। कोरिया के वज़ीर ख़ारजा ने सालिसी के शोबे में कतर की कोशिशों, जमहूरिया चाड में अमन के लिए दोहा समझौते पर दस्तखतों में कतर के किरदार, अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात की मेज़बानी और अमरीका और तालिबान के दरमियान कतर की सालिसी की तारीफ और सताइश की। इस मुलाकात के बाद एक समझौते पर दस्तखत भी किए गए, जिसकी रूह से कतर और जनूबी कोरिया की हुकूमतों के शहरियों को वीज़े के हुसूल से इस्तिस्ना मिल जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने जमहूरिया जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट के स्पीकर जनाब किम जेन के साथ भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद मौज़ूआत पर बातचीत की गई। कोरिया की पार्लियामान के स्पीकर ने तवानाई के शोबे में कतर के किरदार की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने दोहा की इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जमहूरिया कोरिया के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। जमहूरिया पैराग्वे के वज़ीर ख़ारजा जनाब खोलियो सेज़ार के साथ पैराग्वे में कतरी सिफारत खाने के कायम मकाम चार्ज अफेयर्स जनाब सईद बिन हमद अल मर्री ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताउन के ताल्लुकात का जायजा लिया गया।
लुबनान की पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने कतर तरक्याती फंड की जानिब से दी जाने वाली माहाना माली इमदाद की तीसरी किस्त वसूल कर ली है। कतर की जानिब से ये माहाना माली इमदाद 9 माह तक दी जाएगी, जिसका मकसद लुबनान के हेल्थ सेक्टर को ज़रूरी तिब्बी सहूलियात और आलात की खरीदारी के लिए फंड फराहम करना है। इससे कबल कतर तरक्याती फंड लुबनानी अवाम को मुतादिद बार तिब्बी इमदाद दे चुका है। ये इमदाद साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से लुबनान और लुबनानी अवाम की मदद के लिए ऐलान करदा $50 मिलियन के ज़िम्न में दी जा रही है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए यूक्रेन के खुसूसी एलची सफीर मैक्सिम सबाह ने यूक्रेन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत करने वाले कतरी मौक़िफ़ और उसकी जानिब से यूक्रेन के अवाम को भेजे जाने वाली इंसानी इमदाद की तारीफ की है, जिससे यूक्रेन में जारी जंग की वजह से पैदा होने वाली मुश्किलात को कम करने में मदद मिली। सफीर मैक्सिम ने कतर के इस मौक़िफ़ को सराहा कि जंग खत्म की जाए और बातचीत के जरिए पुरअमन हल निकाला जाए। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 के समाजी और इंसानी विरसे के प्रोग्राम अमेजिंग जनरेशन ने एजुकेशन अबव ऑल और अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के आला कमीशन के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसकी रूह से पनाहगज़ीनों की सपोर्ट के लिए एक एजुकेशनल गाइड तैयार किया जाएगा, जिसकी थीम फुटबॉल के खेल से ली जाएगी। इस गाइड का नाम होगा अफजाइश और तरक्की के लिए फुटबॉल। इस गाइड में फुटबॉल से जुड़ी रिवायात और अखलाकी अक़दार को उजागर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ये प्रोजेक्ट दरअसल कतर के इस मौक़िफ़ का आइनादार है कि खेल को अमन का कल्चर मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से आने वाली खबरों के मुताबिक मगरबी किनारे के शहर नाबलस के मशरक़ में इसराइली काबिज़ फ़ौज के साथ झड़पों में एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। तिब्बी ज़राए का कहना है कि झड़पों में दीगर 31 शहरी ज़ख्मी हुए, जिनमें से 4 अफराद को गोलियां लगी हैं और उनमें से 3 की हालत नाजुक है, जबकि दर्जनों अफराद को गैस के गोलों की वजह से सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान में फ़लस्तीन के सदर जनाब महमूद अब्बास ने कहा है कि इसराइल ने सन 1947 से आज तक फ़लस्तीन के 50 मकामात पर 50 कत्लेआम किए हैं। उन्होंने कहा कि ये कत्लेआम के 50 वाक़यात 50 हॉलोकॉस्ट हैं। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। इराक के सदर जनाब बरहम सालेह ने कहा है कि मुल्क के पॉलिटिकल क्राइसिस से निपटने के लिए बातचीत वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वाज़ेह हल निकालने के लिए एक रोड मैप बनाने की ज़रूरत है, जिसमें मुल्क और अवाम के मफादात की हिफाजत की जाए। इराक की मुख्तलिफ यूनियंस और एसोसिएशंस के सदूर और नुमाइंदों के साथ मुलाकात के दौरान जनाब बरहम सालेह ने जोर देकर कहा कि मौजूदा बहरान का फौरी हल निकालने के लिए मिल बैठने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि बातचीत में शहरियों के बुनियादी हुकूक और एक बावकार जिंदगी को यकीनी बनाने को तरजीह दी जाए। तुनिस के सदर जनाब कैस सईद ने मुल्क के नए आइन की तौसीक कर दी है। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा मरहले के दौरान नया इलेक्शन कानून तैयार किया जाएगा और आइन की बालादस्ती की हिफाजत के लिए अदालतों को मजबूत किया जाएगा और खुसूसी तौर पर हुकूक और आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अलजज़ायर के वज़ीर दाखिला जनाब कमाल बिलजूद ने ऐलान किया है कि मुल्क के मशरक़ी सूबों में लगने वाली आग में 26 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अलजज़ायर में शहरी तहफ़्फ़ुज़ के जनरल डायरेक्टरेट ने बताया कि मुल्क के 4 सूबों में 39 मकामात पर आग लगी है और सिविल डिफेंस का अमला हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इंकशाफ किया है कि अमरीका ने ज़बानी तौर पर ईरान की 2 तजवीज़ों पर इत्तफ़ाक़ राय का इजहार किया है, जो उसने एटमी मुआहदे को दोबारा जिंदा करने के लिए पेश की थी। ईरानी अहलकार ने वाशिंगटन से अपील की कि वो मुआहदे तक पहुंचने के लिए तीसरी तजवीज़ पर भी नरमी का मुज़ाहरा करे। अलबत्ता उन्होंने इस तजवीज़ के मुतालिक कोई वजाहत नहीं की। याद रहे कि ईरान ने चंद दिनों कबल एटमी मुआहदे से मुतालिक यूरोपीय तजवीज़ का फाइनल जवाब भेजा था। उधर वाशिंगटन में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उनका मुल्क यूरोपीय यूनियन की तजवीज़ को मंजूर करेगा या नहीं।
यूक्रेन के वजीर दाखिला ने अपने अफसरान से कहा है कि वो ज़ैपोरिजिया एटमी प्लांट के हवाले से हर तरह के सिनारियों के लिए तैयार रहें। ये प्लांट फिलहाल रूसी फौज के कब्जे में है। उधर अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन ने और यूक्रेन के वजीर खारजा के साथ टेलीफोन कॉल के दौरान इस एटमी प्लांट के हवाले से रूस के इक़दामात की मजम्मत की है। इसी दौरान में मॉस्को और कीव दोनों ने एक दूसरे पर ज़ैपोरिजिया एटमी प्लांट पर गोलाबारी के इल्जामात लगाए हैं। तवक्को है कि इस प्लांट का मसला यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल के दौरे यूक्रेन के दौरान उठाया जाएगा। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। आज जुमेरात 18 अगस्त से लुसेल सुपर कप की टिकट्स फरोख्त के लिए पेश कर दी जाएंगी। ये मुकाबला 9 सितंबर को सऊदी अरब और मिस्र की चैंपियन टीमों के दरमियान खेला जाएगा और ये लुसेल स्टेडियम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी होगा। टिकट्स की कीमतें 40, 80, 150 और 200 रियाल रखी गई हैं। फीफा ने भारत की फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद भारत में इस साल अक्टूबर में होने वाला अंडर 17 खवातीन आलमी कप का इनेकाद खतरे में पड़ गया है। भारत और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान ओडीआई सीरीज का पहला मैच आज जिम्बाब्वे के दारुल हुकूमत हरारे में खेला जा रहा है। भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल कर रहे हैं, जबकि सुंदर वॉशिंगटन के जख्मी होने के बाद शहबाज अहमद को पहली बार नेशनल स्क्वाड में शामिल किया गया है। आज का पहला नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। कतरी काबीना ने दोहा अमन मुआहदे पर जमहूरिया चार्ट के फरीकों की जानिब से दस्तखतों का खैर मकदम किया है और एंजमीना में होने वाली कौमी बातचीत की कामयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने जनूबी कोरिया के आला हुकाम के साथ दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया है। अमेजिंग जनरेशन ने पनाहगज़ीनों की सपोर्ट के लिए एक ऐसा एजुकेशनल गाइड तैयार करने का मुआहिदा किया है जिसकी थीम फुटबॉल से ली जाएगी। फलस्तीन के इलाके मगरबी किनारे में काबिज इसराइली फौज के साथ झड़पों में एक फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गया है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी माविन इंतखाब आलम और मोहम्मद हसन सुडानी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।